बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन आयन कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसको प्रैक्टिकल फाइल में कैसे नोट करना है वो देखिए। सबसे पहले ये एम लिख लेना है, फिर इसको नोट कर लेना। प्रिंसिपल है ये, द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट अक्कर इन द फॉलोइंग मैनर। ये इसकी रिएक्शन है, ये इसके प्रिंसिपल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये dx बाई dt जो है वो किसके बराबर होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे। एक्चुअली तो ये क्या होगा, एक्चुअली तो होगा ये ऐसे कुछ कि dx बाई dt और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट, ये होगा dx बाई dt जो है वो। और बराबर करेंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा एक यहाँ पे के रेट कांस्टेंट, और इसी रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन हमें करनी है। Therefore, this reaction is pseudo first order reaction because acetic acid is formed as result of hydrolysis of ester. Therefore, the progress of the reaction is studied by determining the amount of acid. एसिड की अमाउंट के आधार पर डिटरमाइन करेंगे किसकी, अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को। तो आपको वीडियो पॉज करना है और नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, देखो धीरे धीरे। ये देखिएगा, ये सारा कुछ हो गया। फिनोप्थेलिन इसमें इंडिकेटर काम में लेते हैं। फिर रिक्वायर्ड केमिकल जो हैं वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट कॉनिकल फ्लास्क है, 5 and 10 ml पिपेट, ब्यूरेट, वाटर हीटर और थर्मोस्टेट, स्टॉप वॉच एंड बीकर आदि जो हैं वो। फिर मेथड है, तो मेथड में क्या करते हैं वो लिखा हुआ है, ये नोट कर लेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। और फिर ये मेथड हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे बिल्कुल। ये है मेथड, ये 5 पॉइंट है मेथड में, नोट कर देंगे बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ इनिशियली एट टी बराबर 0 पर वॉल्यूम जो यूज हुआ वो V0 है और टाइम t पे Vt है, और इनफाइनाइट टाइम पे ये एक्चुअली ये क्या है, ये है V इनफाइनाइट। ये जो है वो है क्या, V इनफाइनाइट ऐसे। फिर देखें ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये रही अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ये है X जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Vt माइनस V0। ए जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी V इनफाइनाइट माइनस V0। ए माइनस एक्स जो है वो टाइम टी पे बची हुई कंसंट्रेशन है एस्टर की, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर आफ्टर टी टाइम, तो ये होगी V इनफाइनाइट माइनस Vt के इक्वल। के इक्वल टू ये ऐसे होता ही है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ए माइनस एक्स होती है द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट V इनफाइनाइट माइनस V0 आएगी और रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम टी होगी V इनफाइनाइट माइनस Vt। तो इससे गणना कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे नोट कर देना है। नेक्स्ट ये है ऑब्जर्वेशन टेबल।
ये अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ये लिख लेनी है तुम्हें, ऑब्जर्वेशन टेबल। और इस ऑब्जर्वेशन टेबल से ये वैल्यू इसमें पुट करके, यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू, और यहाँ ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स और ए की वैल्यू इसमें पुट करते चले जाएंगे, करते जाएंगे। ए जो होगा ना, ए वो क्या होगा, ए होगा इनफाइनाइट माइनस वी जीरो होगा, इनफाइनाइट। ए जो होता है वो क्या होता है, ए वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो, और ए माइनस एक्स होता है वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। तो यहाँ पर वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो 5.2 होगा, तो इसकी जगह तो 5.2 सब जगह रहेगा, और ये वैल्यू जो आएंगी वो इसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज रेट कांस्टेंट को। लास्ट में इसका क्या लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन है तो इसमें रूम टेम्परेचर कितना रहा, ऑब्जर्व किया आपने रूम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, वी इनफाइनाइट 26 ml आया, वी इनफाइनाइट माइनस वी जीरो कितना था 5.2 ml पीछे आया ही। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू के इक्वल टू 2.303, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की कैलकुलेट करने की इक्वेशन है, जो कि यही होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इज ऑब्टेन कांस्टेंट सो देयर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट में इसका रिजल्ट लिख देंगे, क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इक्वल टू कितनी प्राप्त हुई, 0.0161 मिनट इनवर्स। टाइम इनवर्स यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये इतना ही प्राप्त हुआ। देखो इसमें ये प्राप्त हुआ 0.0161 प्राप्त होता है। फिर ये हिंदी मीडियम में, इसी को अगर हिंदी मीडियम में लिखना हो तो ये इस तरह से नोट कर लेंगे आप। आपको वीडियो पॉज कर लेना है, जहाँ पे भी नोट कर रहे हो वहाँ से, और नोट कर लेना है, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। ये विधि है। नेक्स्ट ये रही, वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। ये ही लाइन दोबारा लिखी हुई है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर प्रयुक्त आयतन v0 है, ये v0 है, और ये सारा नोट कर लेंगे। फिर ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई, ऑब्जर्वेशन टेबल है, बना लेंगे ये, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट लिख देंगे। प्रेक्षणीय परिणाम कक्ष ताप इतना था, वी इनफाइनाइट ये है, ये सारी बातें लिख देंगे, और लास्ट में परिणाम जो है वो प्राप्त हो जाएगा कितना, ये जो है वो। ओके, थैंक यू।